एज ए लाहौर किंग्स के कैप्टन होने के नाते और सेकंड अनवर मेमोरियल T20 वेटरन्स कप 2025 के ऑर्गेनाइजर होने के हवाले से अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ कप्तान को मेरी तरफ से सलाम है। आपको आज यहाँ पे इकट्ठा करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम इस टूर्नामेंट की जो शफाफियत जो पिछले साल थी हम उसको यानी कि लेकर चलना चाहते हैं, ताकि कोई ये पॉइंट आउट ना कर सके कि शायद कोई ड्राफ्ट में कोई गलती की गई है या कोई अपनी मर्जी से ड्राफ्ट बनाए गए हैं। ठीक है, तमाम कैप्टन जो इस टूर्नामेंट में टीमें खेल रही हैं उसके यहाँ पे मौजूद हैं। मास वाइज 2-3 टीमों के उन्होंने अपनी जो पेश की आर्गूमेंट हम नहीं आ सके, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, जो आप ड्राफ्ट निकालेंगे वो एज इट इज़ हम उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब ये हमारे पास ये 26 टीमें हैं, हमारा ख्याल था कि शायद 32 टीमें हो जाएंगी इस वक्त, लेकिन कुछ नागज़ीर हालात की वजह से, क्योंकि इस वक्त वेटरन क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से वो एंट्री फीस मेरे ख्याल में शायद वो पे नहीं कर सके कुछ टीम वाले, तो हमने अब इसको फिलहाल ये 26 टीमों पे रखा है। अगर इन केस अभी हमारे पास तकरीबन कोई 1 महीना है अपने टूर्नामेंट को स्टार्ट करने में, कोई से 2 टीमें वलीद भाई के जैसे कह रहे हैं कि कोई 2 टीमें मुमकिन है कि शायद इसमें शामिल हो जाए। आज हम पूल बना रहे हैं इसके, 2 पूल बनेंगे 7-7 टीम के, 2 पूल बनेंगे 6-6 टीम्स के। जो 6-6 टीम्स हैं उनमें एक टीम डाल दी जाएगी इन केस अगर नेक्स्ट 5 to 6 डेज में यानी कि वो दोनों टीमें आ जाती हैं। ठीक है ना, उस पर किसी को कोई इतराज़ है तो मुझे अभी बता दें। ठीक है ना, 2 टीमें कोई भी आ सकती है, उसमें MCT भी है और वो जवेद इंजीनियरिंग है, तो वो जो 2 पूल जिसमें 6-6 टीमें होंगी उसमें वो एक टीम ऐड कर दी जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो पूल बनेंगे ये जैसे कि वलीद भाई ने इस मतलब माशा बड़ा अच्छा है कि कंसेप्ट दे दिया है कि उसको क्रॉस खिला के वो मैचेस की तादाद बढ़ा देते हैं, तो हम भी इंशाल्लाह उसी को फॉलो करेंगे कि हम उसको क्रॉस में जाएंगे। अब क्रॉस में कैसे जाएंगे कि जो A पूल है वो C पूल से खेलेगा और जो B पूल है वो D पूल से खेलेगा। इसी तरह इनके क्वार्टर फाइनल होंगे, जो A का विनर होगा वो C की रनर अप से खेलेगा, जो C का विनर होगा वो A की रनर अप से खेलेगा। इसी तरह आगे फिर वो सेमीफाइनल बन जाएंगे और फिर जो 2 टॉप टीमें होंगी वो फाइनल ले लेंगी। एज यूजुअल फर्स्ट प्राइज हमारा इस पर CD 70 है, सेकंड प्राइज 50,000 कैश है, और इस पर हमने एक थोड़ी सी इसमें और अट्रैक्शन पैदा की है। ये तीसरी टीम वो भी हमने इस पर टूर्नामेंट में इन्वॉल्व कर दिया कि 25,000 रुपये का कैश प्राइज ना तीसरी टीम के लिए रखा गया। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 15,000 रुपया कैश विद ट्रॉफी, और जो उसके अलावा मैन ऑफ द मैच का हम अलग से यानी कि एज यूजुअल हम देते हैं, उसका सुविनियर देते हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता कि हम अपना यानी कि स्पॉन्सर मैन ऑफ द मैच भी देंगे जो हर मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। उसके अलावा बेस्ट बॉलर है, बेस्ट बॉलर को 10,000 रुपया कैश और साथ में हम ट्रॉफी देंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जिसके ज़्यादा रन होंगे, जो मतलब एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा और एक बेस्ट प्लेयर होगा, जो बेस्ट बैट्समैन होगा उसको भी हम 10,000 रुपया कैश और साथ में हम ट्रॉफी देंगे। और इसकी अट्रैक्शन के लिए 10 चौके लगाने पर 1,000 रुपया कैश, चाहे एक टीम दो टीमों की तरफ से 4 प्लेयर लगाते हैं 10-10 चौके, तो उन 10 के 10 चारों प्लेयरों को 1,000 हम कैश देंगे प्राइज इंशाल्लाह, उसलिए कि ताकि जो प्लेयर है उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन हो। ठीक है ना, अगर वो 6 छक्के लगाता है तो 6 छक्के लगाने पर भी 1,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। अगर कोई प्लेयर 5 विकेटें लेता है बॉलर, तो उसको भी हम 1,000 रुपया कैश मैन ऑफ द मैच के अलावा हम यानी कि उसको इंशाल्लाह मैच में देंगे। ये थोड़ी सी चीज़ें हमने अट्रैक्ट की हैं इस पर फिर दोबारा से, ताकि लड़कों की ये जो यंग गाइज हैं इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाए थोड़ा सा इस चीज़ में, तो ये अच्छा यानी कि परफॉर्म करें अपनी टीम की तरफ से। क्या चीज़ बेस्ट फील्डर बेस्ट चले बेस्ट विकेट कीपर जो है, बेस्ट विकेट कीपर का प्राइज आसफ भाई। विकेट कीपर के लिए भी हम यानी कि इंशाल्लाह 10,000 रुपया कैश और साथ में हमको यानी कि ट्रॉफी इंशाल्लाह देंगे। ठीक है, बाकी ये टूर्नामेंट की जो कामयाबी है वो आप तमाम जो कैप्टन हैं उनकी जो टीम्स है ना उनके बिहेवियर पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग इंतजामिया के साथ जैसा पिछले साल आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा यानी कि बिहेवियर रहा, अगर वैसा ही रहेगा तो इंशाल्लाह आपको इस मरतबा खेलने का और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये यानी कि हमारा वादा है। जो हम यहाँ पे अब मैं एक अदना सी शख्सियत हूँ, कोई इतना यानी कि बड़ा मेरा कोई नाम नहीं है वेटरन में, लेकिन जो यहाँ पे मैंने आज अनाउंस किया है इंशाल्लाह ताला एज इट इज़ आपको ग्राउंड में वो चीज़ें तमाम मिलेंगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये वलीद भाई हमें हमारे पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तमाम अंपायर स्कोर वगैरह इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने अपनी तमाम खदमात हमें पेश की हैं। ठीक है,
अब जैसे जैसे बाकी टूर्नामेंट्स में होता है कि वलीद भाई आते हैं और 2 प्लेयर आते हैं, स्कोरर आता है, मैच कंप्लीट हो जाता है और घर को चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको हर मैच में इंतजामिया के 4 से 5 प्लेयर आपको वहां पे नजर आएंगे, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे कि टीमों को जो टीमें हमारे पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो 2 टीमें मैच खेल रही हैं, उसको इंशाल्लाह हमको थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट का भी इंशाल्लाह कर रहे हैं बंदोबस्त कि उनको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी दिया जाए ताकि वो बूस्टअप होकर फिर दोबारा ये खेलें, ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ पे 36 बंदे तो यहाँ पे तकरीबन हैं ही हैं, क्या ख्याल है? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 35 36 है 30। तो क्या बात, असलम भाई पर्ची नहीं उठाएंगे और एक मैं पर्ची नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना। उसके अलावा बाकी सारे एक एक पर्ची उठा के ना अपनी अपनी सीट पे बैठ जाए। यहाँ हाफिज साहब है, ये बच्चा हाफिज है। हाँ जी। चलिए ओपनिंग हम हाफिज साहब से करवा लेते हैं, इनसे सारी करवा लें। भाई करेक्शन कर दो हाँ क्योंकि 2 पूरा 7 के 2 है 6 6 के, ठीक है। या तो ए और सी को 7 7 कर दें, ठीक है। या फिर ए बी का क्रॉस कराएं, वो 7 7 2। अच्छा नहीं वो उससे फिर क्वार्टर फाइनल में ये होगा, वो पर्चियां निकालने पे आपने एक बंद करना कि उसको ए और वो सी ए ने और बी ने 7 7 आना, अच्छा ए और सी समझ नहीं हो सकती। वो फिर आपको तरीका करना पड़ेगा कि बी से 7 उसमें फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। नहीं बात यह कि अगर फर्क है, हम पर्ची उठाते हैं, पहले हम ए पूल की पर्ची लिख लेते हैं, ठीक है हाँ, ना। ये कर लें, A, दूसरी B, उठाते हैं वो हम सी की पर्ची उठा लेते हैं, ऐसे करें। तो ऐसे ही लिख के कर लेते हैं, कोई ऐसे समस्या करें, नहीं है, ठीक है। ऐसे करें। वो प्रॉब्लम कोई नहीं उसमें। हाफ साहब आप आओ बेटा सारी तुसी इसमें वो भी बता देना साढ़े फिर आठ क्वार्टर फाइनल में बता दें। एक मिनट बेटा, बच्चे आए हैं और हाँ जी तलावत भी कराने हैं इंशाल्लाह, तलावत कराने हाफ साहब माशाल्लाह। वलीद भाई आप बता दें थोड़ा सा क्या आपका है वो देख क्योंकि है। इनिशियली ए सी का क्रॉस हो रहा है ना, तो क्वार्टर फाइनल में जो ए की टीम है वो डी से और बी और सी का क्रॉस होगा क्वार्टर फाइनल, यानी उसकी C1 B2 से खेलेगी, उसकी B1 C2 से खेलेगी। जो पहला क्रॉस है वो AC है और BD है, सेकंड में ये उल्ट हो जाएगी क्वार्टर फाइनल में, बाकी आगे सेमीफाइनल और फाइनल नहीं। अगर तो 6 टीमें रही तो 7 होंगी, 2 जो 7 वाले हैं वो क्रॉस खेल रहे हैं, 6 वाले क्रॉस खेल रहे हैं। नहीं तो ऐसे कर देना 7 और 7 6 7 नहीं वो क्रॉस नहीं होगा, वो पूरा मैचेस कम हो दो दो टीमें वो आगे तो ऐड हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी ना। वैसे वो 7 वाला ऐड कर देंगे। अब हमारी ये मजबूरी बन गई है कि 2 टीमों को लेना, वरना मैं इतना रिस्ट्रिक्ट हूँ कि जिन टीमों का मैं पूरे 1 महीने से लगा हुआ हूँ ये बताने के लिए कि यार टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 2 टीमें तो इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई मसला नहीं हो। जो 2 टीमें आएंगी वो उसमें शामिल हो जाएंगी, तो उसमें फिर बन जाएगा, ठीक है ना। आप सब प्लीज अपनी प्यारी सी बात हो रहा है, तलावत कुरान पाक करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये बच्ची आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी छोटी हाथ पढ़ना